ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव के कोतवाली हसनगंज क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि यूनिस खान नाम का एक झोला छाप डॉक्टर, जो गांव बदबदा खेड़ा मजरा सैदपुर का निवासी है, उसने गांव के ही चांद बाबू सिंह के मकान में किराए पर दुकान लेकर अपना दवाखाना खोला था। पीड़िता के परिजनों के अनुसार आरोपी डॉक्टर ने तंत्र मंत्र, नशीली दवाओं और चाकू के बल पर नाबालिग लड़की को अपने प्रभाव में लेकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोप है कि वो पहले पीड़िता को शराब पिलाता था और फिर उसे अश्लील वीडियो दिखाता और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म करता था। साथ ही वो पीड़िता और उसके छोटे भाई बहनों को हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ भड़काकर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाता था। इस मामले में आरोपी का एक सहयोगी राम बख्श रावत भी कथित रूप से शामिल बताया गया है, जिस पर भी पीड़िता के साथ जबरन दुष्कर्म करने का आरोप है। परिजनों का कहना है कि ये घटनाएं कई सालों से चल रही थी। जब पीड़िता के पिता चांद बाबू सिंह को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने आरोपी का दवाखाना अपनी दुकान से हटवा दिया और कोतवाली हसनगंज में शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि स्थानीय स्तर पर कोई कार्रवाई न होने पर पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता के परिवार का ये भी कहना है कि शिकायत करने के बाद से उन्हें लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है। डॉक्टर और राम बख्श रावत द्वारा लड़की का अपहरण भी किया जा चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आज आपके सामने एक खबर प्रस्तुत करने जा रहा प्रिंस ठाकुर, जहां पर एक जाति विशेष के लोग एक नाबालिग बच्ची के साथ, हिंदू नाबालिग बच्ची के साथ किस तरीके से घटिया कृत्य करता है और उसकी ज़िंदगी बर्बाद करता है। ये मामला उन्नाव के हसनगंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर जो युवक का नाम यूनुस बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 42 वर्ष है और बिटिया जो उम्र उसकी है 16 से 17 साल की है, वो इस समय उन्नाव एसपी ऑफिस आई हुई है अपनी दरखास्त लगाने। क्या 42 वर्ष की उम्र और 17 साल की उम्र में डिफरेंस है या नहीं, और बिटिया को क्या परेशानी हुई है, कैसे बिटिया की ज़िंदगी बर्बाद की गई है, आइए हम बातचीत करते हैं। बिटिया, क्या है मामला पूरा? हमारे गांव का लड़का है, वो हमें रोज़ धमकी देता है। 6 साल पहले वो हमारे घर आया था। पापा ने हमारे दुकान दी थी उसको किराए पे। वो आपका घर पे उसने संपर्क 6 साल पहले किया और आपके घर पे एक दुकान रेंट पे लिया। हाँ। उस रेंट पे दुकान में वो क्या खोला उसने? डॉक्टरी का वो सामान, जो क्लिनिक अस्पताल होता है, वही झोला छाप डॉक्टर है। झोला छाप डॉक्टर, ये तो सवाल स्वास्थ्य विभाग पे भी बनता है। आखिर ऐसे झोला छाप डॉक्टर जो गली मोहल्ले नुक्कड़ बाजार में झोला छाप डॉक्टर खोले हुए हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं और नाबालिग लड़कियों के साथ स्वास्थ्य के उसमें सिंडिकेट में उनकी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। फिर बेटा क्या हुआ उसमें? 6 साल पहले उसने किराए पर ले लिया, फिर? हाँ, फिर वो पीछा करने लगा, हमारे घर के पीछे से चढ़ करके आने लगा। तो संपर्क कैसे हुआ आपका उससे? मान लीजिए आपके घर में, तो आपको उसने कब प्रपोजल किया? नहीं, प्रपोज नहीं किया। पहले उसने नशे में आकर ऐसे ही बोला कि हमारे कब्जे में आओ वरना तुम्हारी घर नहीं है। नशे में आके? हाँ, नशे में आके। कहाँ, मतलब घर से आया था? कहाँ से आया था वो? वो फरीदीपुर से आया था। नहीं, वो कैसे आपके पास आया? सबसे पहले वो गाड़ी खड़ी की और हम बैठे थे, वो हमारे पास आया। कहाँ बैठे थे आप? बरामदे में, तखत पे। वो आया, बता रहा था कि हमारे कब्जे में आओ वरना आपकी खैर नहीं। क्या नाम है लड़के का? यूनुस खान। क्या उम्र है उसकी? 42 ऐसे ही कुछ है। और आपकी उम्र तो मेरे ख्याल से 16-17 है हमारी उम्र। तो 42, 16, 17 में डिफरेंट बिल्कुल है। क्या फिर उसने क्या बोला? फिर आपने क्या बोला? हमने कहा बिल्कुल नहीं, आप हमारे भाई के समान हो, और हम अंदर चले गए। फिर शाम हुई, रात को ये चढ़ करके आया, हमारे साथ शारीरिक शोषण किया। कहाँ चढ़ के आ गया? कैसे? छत पे। कैसा? वो तो पीछे से दीवार है, 2-3 गुम्मे निकले हैं, पीछे से चढ़ करके आया। फिर उसने शारीरिक शोषण किया और हमें धमकी दी। वो बंदूक जो होती है, तो दुकान अपनी शॉप बंद करने के बाद वो घर जाता था या आप ही के यहाँ रुकता था? बहुत कम जाता था। वो दुकान में रुकता था? हाँ। फिर वो छत पर आया? हाँ, फिर छत पर फिर क्या किया उसने? शारीरिक शोषण जबरदस्ती किया। पापा को बाहर लिटा दिया था। बता रहा हम कहीं जा रहे हैं, तो वो निश्चिंत होकर के सो गए। फिर उसने शारीरिक शोषण किया, हमें धमकी दी, बंदूक दिखाई, असलहा दिखाया
और ये भी बताया कि अगर कहीं बताया तो तुम्हें जान से मार देंगे। हमने डर के मारे नहीं बताया, ऐसे ही 3 साल तक चलता रहा। 3 साल बराबर आप उसके शारीरिक संबंध में थे? धमकी दे रहा था ना, इसीलिए। मतलब आज आपकी उम्र 17 वर्ष है, इसका मतलब 15 साल की उम्र से आप शारीरिक संबंध? नहीं, 12 साल की उम्र से। 12 साल की उम्र से? हाँ। फिर उसके बाद 3 साल तक ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन इसने हमें शराब पिलाई, हम पीते नहीं थे, उसी ने लत लगवाई, अपना भी पिया, हमें भी पिलाया। हम लोग साथ में लेटे थे रात में, पापा आए। कौन सी दारू का ब्रांड पिलाता था वो? रम पिलाता था। और क्या सिखाया आपको उसने? अरे वही जो गंदे काम होते हैं सब वही सिखाया। दारू पिलाया, अपने पास लिटाया, और हमें होश भी नहीं उसने क्या किया क्या नहीं किया। पापा हमारे आए रात में, हमें उठा के ले गए, इसको भी डांटा और धमकी दी इसने कि अगर जो कहीं बोला तो हम आपको जान से मार देंगे। पापा ने नहीं बोला। फिर 10 बजे सुबह पापा ने इसको भगा दिया। तब से ये तांडव कर रहा है। और यहाँ तक कि जब ये रहता था, हम पूजा पाठ करते थे, तुलसी पूजन, शिवरात्रि में व्रत रखते थे, तो ये तुलसी में शराब डाल देता था, कहीं बाथरूम कर देता था, पूजा पाठ नहीं करने देता था। बता रहे तुम्हारे भगवान हम ही हैं और नमाज पढ़ो, ये इतनी बड़ी बात आज आप ये बोल रही हैं। ये तो उसने बोलने ही नहीं दिया भैया कभी, इसीलिए वो तब से तांडव कर तो रहा है। प्रार्थना पत्र आपने दिया कहीं? नहीं, पहले दिया था 28 तारीख को, अभी के बाद। 28 तारीख को कहाँ दिया आपने? थाना हसनगंज में। क्या हुई वहाँ कार्रवाई? सुनवाई नहीं हुई, क्यों? इसीलिए हम यहाँ पे। क्यों नहीं हुई सुनवाई? पैसा रख दिया उसने। क्या उसके पास ज्यादा पैसा है क्या? अब पता नहीं भैया, वो तो भगवान जाने है कि नहीं है। तो अपने भगवान को, तुलसी माता का अपमान कर रहा था, इस तरीके से हरकत कर रहा था, तो आप लोग के ने विरोध नहीं किया? आपको समझ में नहीं आता कि हिंदू आप जात की हो? यही हम आप कर रहे हिंदू थे, जात तो की? हमें मार रहा था, पेट पर लात रखी थी हमारे, और सटर है। आपके पिताजी का क्या नाम है? चांद बाबू सिंह। चांद बाबू जी, कृपया करके हमारे पास आ जाइए, हम उनसे 2 वार्तालाप करना चाहेंगे। देखिए, बहुत बड़ा सवाल है कि हिंदू बहन बेटियों के साथ एक यूनिस नाम का व्यक्ति छेड़छाड़ करता है, तुलसी माता पर गलत तरीके से हरकत करता है। क्या हमारे भारत देश में हिंदू संगठन कहाँ चले गए? यूनिस की खोज करनी चाहिए। आप इनके पिताजी हैं जी। लड़की ने जो बोला सच बोला? सच बोला। आपने कैसे पकड़ा अपनी बेटी को फर्स्ट टाइम? जब हम जागे जागे कितने समय जागे थे आप? अरे भाई 1-2 बजे करीब रात को? हाँ। तो हम देखा भाई कुछ दिख नहीं रहा। डॉक्टर भी नहीं देखा, ये भी नहीं दिख रहे। तो हम देखा जाके लेटे थे। तुरंत हमने कहा भैया सुबह उठाओ, पुलिस ऑटो यहाँ से निकली। तो इस समय कहाँ पे है वो? इस समय अपने क्लिनिक में। चौहान ढाबा क्लिनिक पे है चौहान, अब तक क्षेत्र में है। उसके बाद पुलिस ने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? लड़की का रख दिया था। अरे पैसा बेटा आपका मेडिकल हुआ नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ है। मेडिकल लड़की का कराया गया? अभी नहीं। तो क्या कहेंगे यूनिस ऐसे लोगों के लिए? आप क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे यूनिस जैसे जो व्यक्ति है, जो 42 वर्ष उसकी बताई जा रही है? तो इसको सजा चाहिए। जो आपकी लड़की ने बोला तुलसी माता के ऊपर ये व्यक्ति दारू चढ़ाता था, ये हकीकत है? हाँ जरूर। नहीं, हकीकत है ये? हकीकत है। ये आपने देखा है? पेड़ उखाड़ कर फेंक दिया उसने। पेड़ उखाड़ के फेंक दिया? हाँ। क्या बोलता नमाज पढ़ो? हाँ, इससे कह रहा है नमाज पढ़ो, ये सब बताया हमको। तो नमाज पढ़ो, हाँ, जबरदस्ती नमाज पढ़वा रहा है। देखिए, बहुत बड़ा सवाल है ये अन्य संगठनों के लिए। जो हमारे उन्नाव जिले में कई संगठन बने होंगे, कई यात्रा निकलती, कई रैली निकलती, कई बाइक रैली निकलती है, कई जिंदाबाद के नारे लगते हैं। क्या ऐसे यूनिस लोगों के ऊपर, जो कि 42 वर्ष का है, वो एक 17 साल की लड़की के साथ किसी के घर में तुलसी का पौधा फेंक दिया जाता है, लड़की को दारू पीना सिखाया जाता है, लड़की को गलत साथ हरकत की जाती है, वो लड़की का अभी तक मेडिकल नहीं कराया गया? सवाल कहीं ना कहीं उन्नाव प्रशासन पर भी बनता है कि हसनगंज पुलिस आखिर मामले को रफा दफा क्यों कर रही है? ये तो जांच का विषय है। ऐसी खबरों के लिए आप बने रहें प्रिंस ठाकुर खास रिपोर्ट। फिलहाल इस मामले में जांच की मांग तेज हो गई है। देखना होगा कि प्रशासन कब तक आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करता है। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।